इस संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने जब इस संसार की रचना की तो सभी को, चाहे वो जीव हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, भूत प्रेत, आत्माएं, जिन, कुछ भी हो, सबके लिए जगह निर्धारित की गई थी और सब अपनी अपनी जगह के अनुसार, अपनी अपनी योनियों के अनुसार इस संसार में रहते हैं और जब उनका पीरियड ख़त्म हो जाता है तब वह चले भी जाते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आपको जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है उसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वह इस संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी वह यहाँ पर है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। संसार में आपको आपके समाज के आसपास, अपने गली मोहल्ले में या कहीं वीराने में भी अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों का आभास होता है। तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप उनको नहीं देख सकते, तो वो इस संसार में या इस दुनिया में वो है ही नहीं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कई लोगों को ये चीज़ें दिखाई भी देती हैं और कई लोग इन चीज़ों का आभास भी करते हैं। बेशक अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो तो भूत प्रेत, आत्माएं, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि ये भूत प्रेत, आत्माएं, जिन, पिशाच, ये सब जो है सभी लोगों को क्यों नहीं चिपकते हैं? सभी लोगों के साथ इस प्रकार के इंसिडेंट क्यों नहीं होते हैं? देखा जाए तो इन सब चीज़ों, चाहे वो भूत हो, पिशाच हो, प्रेत हो, ये सब जो हैं अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं। ये किसी की दुनिया में दखल नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी जातक के कुंडली में इस प्रकार के योग बन जाते हैं कि ये आत्माएं आपको परेशान करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो योग ही उन आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। और कई बार जो हैं कुछ लोग इस प्रकार के क्रियाकलाप भी कर बैठते हैं कि वो जिस दुनिया में आत्माएं रह रही होती हैं वह, चाहे वो मजाक में हो, चाहे वो अपने पर्पस के लिए उनको यूज़ करना चाहे, और उनको वो बुलाते हैं और फिर उनका वो यूज़ करने लगते हैं। बाद में अगर वह अपने इस्तेमाल के लिए, दूसरे की बुराई के लिए अगर वो उन आत्माओं का, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो अंत में उनका जो हाल होता है उसका ईश्वर भी मालिक नहीं होता है। अक्सर बहुत सारे लोगों को अगर आपने देखा होगा कि उनकी कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं कि उनको भूत प्रेत चिपक जाते हैं, उनको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। कई बार देखा गया है छोटे बच्चे होते हैं और बहुत जल्दी ही वो है हर बार वो रोना शुरू करते हैं, पूरी रात रोते रहते हैं, फिर कहते हैं इनको नज़र लग गई है, तो बड़ों के द्वारा उनकी नज़र उतारी जाती है। लेकिन जब धीरे धीरे यही बच्चे बड़े होने लगते हैं या आप लोगों की कुंडली में अगर इस प्रकार के योग अगर बने हुए होते हैं तो जितनी भी आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत, डाकनियाँ, पिशाच, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी शरीर में जो है ये कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के ग्रह इतने पावरफुल होते ही नहीं हैं कि वो अपने, यानी आपके शरीर की रक्षा कर सकें। और कई बार तो इतनी ज़्यादा भयानक स्थिति हो जाती है कि आपके शरीर के ऊपर कब्जा करके वह आपकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं कि अंत में कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों की मृत्यु तक भी हो जाती है। अगर आपको सच में भूतों से डर लगता है, अगर आपकी कुंडली में कुछ इस प्रकार के योग हैं, अगर आपको कभी कभी अकेले कभी बैठे हुए हैं, अगर आप घर पे हैं या कभी आप बाहर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियों का अगर आपको आभास होता है, आपको लगता है कि कोई आपके आसपास है, लेकिन जब आप मुड़ के देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी उस चीज़ के होने का आभास अगर आपको लगता है, आप महसूस कर सकते हैं। और कुछ ऐसी अनचाही घटनाएं जब आपके साथ अचानक होनी शुरू हो जाती हैं, तब आप ये कह सकते हैं कि यस, आपकी कुंडली में कुछ इस प्रकार के योग बने हुए हैं जिनके कारण ये सब चीज़ें, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, आत्माएं हो, ये सब चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होती हैं और ये आपके शरीर का इस्तेमाल करना चाहती हैं। तो आखिर अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर के अपनी कुंडली का निरीक्षण जरूर करवाइए। आप उन्हीं के पास जाइए जिनको ज्योतिष बहुत अच्छे से आता हो। बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे भी कंसल्ट करवाते हैं। मेरा एक नंबर उसमें फ्लैश हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे के रखती हूँ, पर याद रखिए, जो भी कोई भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि फ्री में उनका कंसल्टेशन हो, तो मैं फ्री की सर्विस नहीं देती हूँ। यूट्यूब में मैंने वीडियो बना रखी है, आप उनको देखिए और उसके हिसाब से आप अपना ज्ञान को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली अगर आप कुछ चाहते हैं तो उसके लिए जो भी मेरी टर्म्स कंडीशंस होती हैं, जो फीस वगैरह होती है, वो अगर आपको एग्री है, पे कर सकते हैं, तभी मैं उसको आगे प्रोसीड करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपकी कुंडली में
क्या इस प्रकार के योग बन रहे हैं कि आपको फ्यूचर में चल के भूत प्रेत आत्माएं इस प्रकार जो हैं ये आपके शरीर के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कब्जा कर सकती हैं? क्या आपके साथ भी इस प्रकार से कुछ घटनाएं घटित होती हैं, या आपके शरीर में भूतों की आहट का संकेत आप महसूस कर सकते हैं? क्या जन्म कुंडली में भूत और प्रेत पिशाच योग किसी न किसी रूप से आपकी कुंडली में ग्रहों के माध्यम से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? यदि हाँ, अगर आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है तो ये जो योग है आखिर बनता किन ग्रहों के कारण है, और इस योग के कारण जो है ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आप में दिखाई देते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि यस, ये योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। कई बार जातकों के पास कुंडलियां नहीं होती हैं, फिर भी मैं कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में आपको बताऊंगी। अगर ये लक्षण आपके साथ दिखाई देते हैं तब भी आप कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में इन ग्रहों का योग कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव में विद्यमान है, जिसके कारण आपके साथ जो है भूत प्रेत पिशाच श्रापित योग आदि की चीज़ें जो हैं आपके साथ हो रही हैं। और जब भी ये योग बनता है तो इन योगों को समाप्त करने के लिए, हालांकि इनको समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन योगों के जो है आप उपाय कर सकते हैं। तो जो भी अशुभ योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं तो ऐसे कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिसके कारण जो है आपको इन भूत प्रेत पिशाच आदि चीज़ों से जो है मुक्ति भी मिले और जो परेशानियां अभी तक आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं ये भी समाप्त हो सके। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्य ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो सबसे पहले अगर आपको जो है अपनी कुंडली में देखना होगा, ये कुंडली की मैंने बनाई हुई है, कुंडली के 12 भाव हैं। इन 12 भावों में मैं कोई नंबर नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ आपको ये देखना है कि जो भाव मैं बता रही हूँ उस भाव में अगर वह ग्रह विद्यमान है तब आप कह सकते हैं कि यस, आपकी कुंडली में भूत प्रेत पिशाच योग बना हुआ है। और साथ ही साथ श्रापित योग भी इसको कहा जाता है, तो ये योग भी इसी चीज़ के अंतर्गत आता है। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में अगर आपको राहु शनि राहु केतु ये सब पत्रिका में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं किसी भी भाव में, या फिर इनकी युक्ति आपस में हो रही है, तब ऐसे योगों को हम कहते हैं प्रेत श्राप योग। यानी आप लगा लीजिए शनि प्लस केतु, शनि प्लस राहु, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन किसी भी भाव में अगर आपके हो रहे हैं तो यस, आपकी कुंडली में प्रेत श्राप योग बन रहा है, भूत श्राप योग बन रहा है, पिशाच योग बन रहा है, और साथ साथ श्राप अर्थात श्रापित योग भी बन रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि कुंडली के कौन से भाव में ये योग बन रहा है, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। साथ ही साथ दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि राहु और केतु अगर मान लीजिए किसी कुंडली में यहाँ पर चतुर्थ भाव में आकर के यानी कुटुंब स्थान में अगर राहु और केतु आकर के बैठे हैं और लगन के अंश के आसपास भी इनके अंश विद्यमान है, या फिर आपका जो ये जो कुटुंब का जो भाव होता है यहाँ पर भी राहु प्लस केतु प्लस शनि, तो इनमें से किसी के साथ भी शनि बैठ सकता है। तो आपका ये जो है दूसरा भाव जो कुटुंब का, वाणी का, धन का भाव है, ये चौथा भाव जो आपके परिवार का और माता सुख का भाव है, अगर यहाँ पर भी आकर के ये दोनों ग्रह अगर बैठे हुए हैं और इन दोनों के जो भी अंश हैं वही अंश आपके लगन में जो भी ग्रह बैठा हुआ है उसके अंश के आसपास अगर ये दिखाई देते हैं, तो इस प्रकार के योगों को हम कहते हैं कि यस, ये योग तो बना हुआ है पर कहीं ना कहीं ये योग जो है या तो अस्थायी होगा या फिर स्थायी होगा। इसका मतलब ये होता है कि जब भी गोचर में ये ग्रह इसी भाव में आकर के बैठ जाएंगे और उतने ही अंशों पर अगर ये आएंगे तब
तब जाकर के ये ग्रह भाव जो है एक्टिव हो जाएंगे और आपके साथ जो भूत प्रेत वादा नज़र दोष दृष्टि दोष ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी और इसके कारण आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। तीसरा सूत्र बताया गया है कि अगर राहु और शनि और राहु और केतु इन दोनों की युक्ति आपस में बनी हुई हो और ये गोचर में भी उसी अनुसार से उनकी युक्ति अगर बनी है। अब आप देखेंगे कि अगले साल जो है राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, राहु तो उसी जगह रहेंगे लेकिन शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो छठे भाव में अभी राहु में भी बैठे हुए हैं तो यहाँ पे शनि आ जाएंगे, तो राहु और शनि की युक्ति आपस में हो जाएगी। तो जब भी गोचर और अगर किसी की कुंडली में यहाँ पर पहले से ही युक्ति बनी हुई है और गोचर में भी वही युक्ति बन जाएगी, तब जाकर के ये भाव में आपका जो प्रभाव है ये बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा और उसके अशुभ फल कहीं ना कहीं आपको भुगतने पड़ेंगे। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए किसी की संतान है और उसकी संतान में भी इस प्रकार का योग या युक्ति या दृष्टिपात आपस में हो रहा है तो उस भाव के जो भी फल होते हैं उस फलों को वो बिगाड़ देती है। तो जो भी संतान है उस संतान की जिंदगी में अनेक प्रकार के कष्ट जो है देखने को मिलेंगे। जिस भाव में बैठे वो भाव के फल तो नष्ट होंगे ही होंगे, साथ ही साथ उस संतान को जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा। जीवन में अचानक ऐसी घटनाएं आनी शुरू हो जाएंगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा या कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। एक के बाद एक परेशानियां जो है जिंदगी में आने लगती हैं, एक परेशानी खत्म होती नहीं है कि दूसरी पहले ही आकर के खड़ी हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा उस जातक के साथ चलती रहेगी। चौथा सूत्र बताया गया है कि राहु या शनि ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और इनमें से किसी की भी दशा महादशा अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा चल रही है और उस समय अगर आपकी उम्र का 7 से लेकर के 12 साल तक की उम्र का पीरियड अगर आपका चल रहा है या 36 साल से 47 साल की उम्र का पीरियड अगर आपका चल रहा है, तब यह मुसीबतों का दौर थमता नहीं है। क्योंकि एक तो शनि और राहु में से किसी एक की अंतरदशा चलेगी, प्रत्यांतर दशा चलेगी। इन दोनों में से ये दोनों कभी ना कभी आपस में अंतरदशा में, प्रत्यांतर दशा में, सूक्ष्म दशा में आपस में आएंगे ही आएंगे। तो जब जब इन दोनों की युक्ति दशाओं में इस प्रकार से होगी तो यह योग और अधिक अशुभकारी हो जाएगा। और खासकर अगर आप देखेंगे तो जब ये योग एक्टिव हो जाएगा तो आपकी कुंडली के अन्य जो शुभ भाव आपको प्राप्त होने वाले होंगे ना, वो भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। और जब ये उम्र का जो पीरियड होगा इसमें आपका पूरी ये जिंदगी बहुत ज़्यादा संघर्ष में हो जाएगी। और इस कारण एक चीज़ सिर्फ हो सकती है कि अगर इन ग्रहों के ऊपर 2 ग्रहों की शुभ दृष्टि पड़ रही हो तब ये जो अशुभ प्रभाव है ये कम हो जाएगा, समाप्त नहीं होगा, लेकिन और जो बाकी इनके कारण अन्य भावों के जो अशुभ प्रभाव आपको मिल रहे हैं वो अशुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर इन्हीं के ऊपर 2 या 2 से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि अगर इनके ऊपर पड़ रही है तब ये भाव साथ में अन्य ग्रहों के जो भी शुभ ग्रह अन्य भावों में बैठे हुए हैं वो अशुभ फल देना शुरू कर देंगे और मुश्किलों का दौर थमना ही नहीं सकता है। परेशानियां आगे बढ़ती ही रहती हैं, शुभ फल भी नष्ट होंगे और अशुभ फल और अधिक बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले जो है अगर आप देखेंगे कि अगर ये योग किसी की लगन में बनता हो तो जब भी पहले भाव में, यहाँ पे याद रखिए जो लगन का भाव है यहाँ पर चंद्रमा प्लस राहु बैठा हो, तो अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा राहु लगन भाव में बैठा हो या साथ में पंचम भाव में और नवम भाव में, इन दोनों भाव में कोई भी क्रूर ग्रह आकर के अगर बैठा हुआ है तो जिस भी जातक या जातिका की कुंडली में इस प्रकार का योग बन रहा है तब आप कह सकते हैं कि यस, उस जातक या जातिका को भूत प्रेत पिशाच गंदी आत्माओं का प्रकोप शीघ्र से शीघ्र भुगतना पड़ता है। साथ ही साथ जब भी ये चीज़ें गोचर में एक्टिव होती हैं तब ये ऊपरी बाधाएं उनको बहुत अधिक तंग करना शुरू कर देती हैं। ऐसे लोगों को दृष्टि दोष नज़र दोष बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है और जब भी कोई अच्छा काम उनके साथ होता है और वो अपना सीक्रेट किसी और के साथ शेयर करते हैं तो उन लोगों की नज़र भी इनको लग जाती है। तो जो भी आपको सफलता मिलती है वह विफलता में बदल जाती है और फिर आगे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगला सूत्र बताया गया है कि अगर किसी भी जातक की कुंडली में ये जो आपका है सप्तम भाव होता है तो सप्तम भाव के अंदर अगर आपका मंगल, शनि, राहु और केतु, अगर इनमें से कोई भी ग्रह जो है सप्तम भाव में अगर आकर के बैठा हुआ है तब भी कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, पिशाच दोष और ऊपरी हवा का प्रकोप हमेशा ज़िंदगी भर बना रहता है और इससे अक्सर वो परेशान भी रहते हैं।
शास्त्रों में अगला सूत्र बताया गया है कि यदि किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में शनि, मंगल या फिर राहु ये युक्ति करके आपस में बैठे हुए हैं, किसी भी भाव में बैठे हैं, तब भी आप लोगों के ऊपर भूत, प्रेत, पिशाच, इनकी ये जो बाधाएं हैं ये आपको तंग करने लगती हैं। और जब भी इन योगों की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा चलती है तो और या फिर ये ग्रह जब गोचर में घूम करके आपस में एक साथ फिर से मिलते हैं, तब यहाँ पर आपकी जो बुरी आत्माएं होती हैं आपके ऊपर बहुत अधिक बुरा प्रभाव डालने लगती हैं। इससे आपको बहुत अधिक कष्ट मिलता है और परेशानियां जो है आपके शरीर को बहुत अधिक झेलनी पड़ती हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रही हूँ भूत से रिलेटेड। एक महिला थी, उसकी नई नई शादी हुई थी और वह अपने पति के साथ जो थी दिल्ली में रहती थी और उसका जो मायका था वो बिहार में था। तो ससुराल जो उसका हस्बैंड था वो दिल्ली में आकर के काम करता था, तो हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहते थे। नई शादी हुई थी, अभी शादी को मुश्किल से 6 महीने भी नहीं हुए थे कि किन्हीं कारणों से उसकी माता की मृत्यु हो गई, यानी लड़की की माता की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर जो उसका पति है वो बहुत ज़्यादा लड़की को परेशान करता है। जब से विवाह हुआ है तो मारना, पीटना, तो उसको टॉर्चर करना, छोटी छोटी बातों में उसकी जो है निंदा कर देना, बेइज्जती कर देना, ये उसकी आदत हो गई थी। और जरा सी बात होती नहीं थी तो वो अपना हाथ उठा देता था। तो लड़की वहाँ पर परेशान होकर के रह रही थी। दूसरा, वो अकेले रह रही थी, सिर्फ पति और पत्नी दोनों ही आपस में वहाँ पर उस घर में रहा करते थे। मतलब अपने परिवार वालों से वो अलग से दूर वो उस हस्बैंड के साथ जो था वो दिल्ली में उस घर में रह रही थी और वहाँ पर अन्य लोग भी उस घर में रहा करते थे, पर वो लोग किराए पे रह रहे थे। अचानक एक दिन क्या होता है, वह महिला इतनी शांत होती है और इवन मैंने खुद वो देखा हुआ है, वो कभी अपना घूंघट खोलती तक नहीं थी, बिना घूंघट से बाहर तो कभी निकलती भी नहीं थी। तो एक दिन दोपहर का समय होता है कि वो उस समय खाली जगह हुआ करती थी, खाली प्लॉट्स हुआ करते थे, तो लोग वहाँ पर बैठ करके गॉसिप करते हैं। तो दोपहर का समय है और अचानक ही बहुत ज़्यादा चिल्लाने का ऐसा साउंड आने लगता है। जब बाहर आकर के देखा जाता है तो कहा जाता है कि उस महिला के ऊपर उसकी माँ ने, प्रेत जो अभी कुछ महीने पहले ही मरी थी, तो उसकी आत्मा ने आकर के उस महिला के ऊपर कब्जा कर लिया, यानी अपनी बेटी के ऊपर की आत्मा के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके शरीर में वो आ गई और वह कहने लगी कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी, क्योंकि इसका पति यानी मेरा जो दामाद है वो बहुत मेरी बेटी को परेशान करता है, जिसके कारण जो था वह अपनी बेटी को वहाँ से लेके जाना चाहती थी। तब वहाँ पे किसी तांत्रिक को बुलाया गया और उस तांत्रिक ने पूरा जो भी प्रक्रिया होती है वो सब प्रक्रिया की और साथ ही साथ उसके पति को भी बुलाया गया और उनके सामने जो था ये प्रण लिया गया। उसके हस्बैंड ने बोला कि नहीं, आगे से वे इस प्रकार का कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। तब जा कर के बहुत कुछ मंत्रों के द्वारा ही उस आत्मा को उस लड़की के शरीर से, यानी उसकी माँ की आत्मा को उस लड़की के शरीर से बाहर निकाला गया। तो ये चीज़ें अक्सर होती हैं और ये चीज़ मैंने खुद अपनी आंखों से होते हुए देखी है। तो ऐसा होता क्यों है कि जब कोई व्यक्ति आपसे बहुत ही घनिष्ठ होता है, बहुत ही नज़दीक होता है और जब उसके साथ कुछ परेशानी होने लगती है तो कई बार तो वो आत्मा उस व्यक्ति से रिवेंज लेने लग पड़ती है, तो उस आदमी को परेशान करेगी। या फिर जिस भी व्यक्ति से वो बहुत ज़्यादा मोह में ग्रसित होता है तो वो सोचता है ये इसकी परेशानी से मैं निजात दिलवा दूं, तो वो उनको ही अपने साथ लेके जाने की कोशिश करने लगते हैं। तो इस प्रकार से अगर कभी भी कोई योग किसी भी जातक की कुंडली में बन रहा हो और ग्रह अंतरदशा में या गोचर में इस प्रकार के योग आ जाते हैं तो जातकों को अक्सर ऐसा कष्ट भुगतना पड़ता ही है। ज्योतिष के अनुसार ये भी बताया गया है कि अगर राहु की दशा महादशा चल रही है और साथ ही साथ चंद्रमा की वहाँ पर अंतरदशा साथ में आ गई है, या जो भी दशापति होता है यानी जिस भी ग्रह की दशा चल रही हो, उस ग्रह का जो ग्रह है वो 6, 8, 12 यहाँ पर आकर के अगर बैठा हो और उसके अंदर बल भी नहीं हो, बिना बल के बैठा है, तब भी ऐसा जातक पिशाच दोष से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि उसके ग्रहों में पावर नहीं होती है। लगन में अगर आकर के बैठा है तो लगन में ही पावर नहीं है। और साथ ही साथ वास्तुशास्त्र में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए किसी की जो ये मैंने ग्रह बताए हैं, ये ग्रहों की दशा महादशा चल रही है, उसमें पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, ज्येष्ठ, अनुराधा, स्वाति और भरणी, इनमें से कोई नक्षत्र हो और उन नक्षत्रों में जो है शनि आकर के बैठा हुआ है, तो अगर शनिवार के दिन
इन नक्षत्रों के में अगर शनि बैठा है और शनिवार के दिन अगर आप नया घर या भवन बनाने की कोशिश करते हैं बिना किसी पंडित से पूछे, बिना उसके मुहूर्त के, तो आप यकीन मानिए उस घर में कभी आप रह ही नहीं पाएंगे। और अगर आप रहने चले भी गए तो उस घर में से वो घर को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस घर में राक्षसों का, भूतों का, पिशाचों का वास हो जाएगा और वह भूतों से घर ग्रसित हो जाएगा। तो चाहते हुए भी आप उस घर को अपना नहीं पाएंगे, उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगला सूत्र शास्त्रों में बताया गया है कि अगर चंद्रमा और राहु जो है अगर लगन में आकर बैठे हों और शनि भी किसी न किसी रूप से लगन को अगर देख रहा हो, तब भी ऐसे जातकों को भूत प्रेत बाधा का शिकार होना पड़ता है। मान लीजिए चंद्रमा राहु यहाँ बैठे हैं और शनि किसी का सप्तम में बैठा है, तो सप्तम का शनि जो है यहाँ पर बैठ के सीधी सप्तम दृष्टि जो है वो लगन पे डालेगा। तो लगन उसका एक तो जो है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक, राहु जो है उसको ग्रहण कर लेता है, तो लगन वैसे ही जो है शरीर उस व्यक्ति का वैसे ही जो है वीक हो गया। साथ ही साथ शनि की क्रूर दृष्टि पड़ गई तो और ज़्यादा कमज़ोर हो गया। तो जब शरीर या आत्मा इस प्रकार से कमज़ोर हो जाती है तो बाहरी आत्माएं उनके ऊपर बहुत जल्दी से ही अपना जो है प्रभाव डालती हैं और उसके शरीर पर अपना कब्जा करना शुरू कर देती हैं। तब भी ये पिशाच योग से जातक ग्रस्त होता है और इनको इस प्रकार के जो है भूत पिशाच बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए किसी जातक का जो है बृहस्पति या शुक्र, ये दोनों अष्टम भाव में आकर के बैठे हुए हैं, यहाँ पर बृहस्पति बैठा हो या शुक्र बैठा हो और उसके ऊपर किसी ना किसी रूप से या फिर राहु की या फिर केतु की दृष्टि हो रही हो, दृष्टिपात हो रहा हो, तब भी जाकर के ऐसे जातक का जो के ऊपर जो है, क्योंकि ये अष्टम भाव है, गुप्त चीज़ों का भाव है, तो गुप्त आत्माएं या गुप्त चीज़ें जो है ऐसे जातक को जो है बहुत अधिक प्रभावित करने शुरू करती हैं। उसके शरीर के ऊपर जो है नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं, तब भी जातक परेशान इन चीज़ों से रहता ही रहता है। अगर मान लीजिए किसी की भी जातक की कुंडली में अगर यही योग सप्तम भाव में बन रहा है, तो सप्तम भाव में जब भी बनेगा तो एक तो हस्बैंड वाइफ की आपस में बनेगी ही बनेगी नहीं, एक दूसरे पर ये लोग शक हमेशा करते रहेंगे। चाहे शक हो, चाहे वो गलत हो भी ना हो, लेकिन शक के कारण कहीं ना कहीं और इस योग के कारण उन दोनों का वैवाहिक संबंध विच्छेद हो जाएगा और ऐसा जातक जितनी बार भी विवाह करेगा कभी उसका विवाह सफल हो ही नहीं पाता है। फिर अगर मान लीजिए किसी का यही अगर अष्टम भाव में, जैसे मैंने कहा कि अगर योग बन रहा है तो अष्टम भाव में जब भी ये योग बनेगा तो ऐसे जातक के ऊपर जब बहुत जल्दी जो है जादू टोना, नज़र, दृष्टिपात, दोष, ये सब चीज़ें जो हैं हमेशा ऑलवेज जो है इनके ऊपर बनी ही रहती हैं। जादू टोना तो इनके लिए नॉर्मल बात हो जाती है। चलते चलते ही किसी ने अगर इनको कह दिया कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, घर आके ये सीधा बीमार हो जाते हैं। तो ये इन अष्टम भाव में अगर इस प्रकार का कुछ योग बना है तो आगे चल के यहाँ तक भी देखा गया है कि इनके शरीर के ऊपर जो है इतना बुरा जो है घातक प्रभाव पिशाच का या भूतों का हो जाता है कि अंत में इनको मृत्यु तक भी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो मृत्यु का घर होता है। अगर मान लीजिए किसी का यही योग किसी का नवम भाव में बन रहा है, तो नवम भाव में जब भी ये योग बनेगा तो जातक का तो भाग्य साथ बिल्कुल भी नहीं देगा। तो जब भाग्य ने ही साथ नहीं दिया तो ऐसा आदमी मृतक एक जानवर के समान हो जाता है। तो भाग्य साथ देता नहीं है, हमेशा वह परेशानी में ही अपनी ज़िंदगी काटता है। किसी का यही योग मान लीजिए एकादश भाव में बन जाता है तो जिंदगी भर वो मुसीबतों से लड़ता ही रहेगा और लड़ करके अंत में वह जातक हार तक जाता है। पर कुंडली में ये याद रखिए, हर प्रभाव में इन ग्रहों का प्रभाव अलग अलग हो जाता है और फिर जब भी इस प्रकार का जब प्रभाव पड़ता है तो ऐसी जातकों की ज़िंदगी नरक से ज़्यादा बदतर हो जाती है। अब मान लीजिए किसी भी जातक को जो भूत प्रेत की जो योनि होती है, आखिर ये प्राप्त कैसे होती है? तो सबसे पहले शास्त्रों में एक चीज़ ये बताई गई है कि संसार में कोई भी प्राणी अगर होता है, अगर वह किसी के प्रति बहुत अधिक मोह रखता है, जैसे मैंने बताया कि वो लड़की की जो माँ थी अपनी बेटी के प्रति बहुत उसको मोह था, लेकिन क्योंकि दामाद सही नहीं था इसीलिए माँ ने इस प्रकार की हरकत की, हालांकि कुछ समय पहले ही उनकी माता की मृत्यु हुई थी। या फिर कोई व्यक्ति किसी से बहुत ज़्यादा द्वेष रखता है या बहुत ज़्यादा उसको जो है उसके साथ इतनी आसक्ति होती है, प्रेम होता है, तो
वह जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उस प्रेम के कारण वह उस मोह के बंधन को छोड़ ही नहीं पाता है, और वह उसकी जो आत्मा है वो ऊपर परलोक तक पहुंच ही नहीं पाती है। वह प्रेत योनि में आकर के ही वह आत्मा अटक जाती है। जब तक वह मोह या बंधन उस व्यक्ति के प्रति वह नहीं छोड़ता है, तब तक यह व्यक्ति जो है इसी मझधार में, यानी ऊपर प्रेत लोक और संसार लोक के बीच का जो लोक होता है, इसमें ही ये फंसे रह जाते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी जातक की मृत्यु हो गई है, उनकी अंत्येष्टि नहीं की है, उनका अंतिम संस्कार सही से नहीं किया है, शास्त्रों के अनुसार आपने उनकी पूजा पाठ नहीं की है, पिंडदान नहीं किया, तिलांजलि नहीं की, श्राद्ध कर्म अगर आपने उन लोगों के नहीं किए हैं जिस प्रकार से शास्त्र विधि के अनुसार, या आपके जो भी रिचुअल्स होते हैं उनको अगर आप पूरा नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की भी आत्माएं जो हैं प्रेत योनि में आकर के भटकती रहती हैं। और अगर आप इनके ये सब चीज़ें नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं यही लोग आगे चल के प्रेत बन करके अपने परिवार के लोगों को भी परेशान करना शुरू कर देते हैं। जो भी लोग जो है तांत्रिक, खासकर ऐसे तांत्रिक जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, तामसिक साधनाएं करते हैं, तामसिक खाना इत्यादि करते हैं, और वो जो तामसिक साधनाएं होती हैं वह अपने लिए वो करते हैं, अपने लिए अर्थात अपने सुखों के लिए, अपनी चीज़ों की लग्जरियस को बढ़ाने के लिए, अपने मकसदों को पूरा करने के लिए अगर वो इस प्रकार की साधनाएं करते हैं और साधना की प्राप्ति के पश्चात दूसरों के साथ अगर वो बुरा करते हैं, तो ऐसे लोगों की मृत्यु भी बहुत बुरी तरह से होती है, और फिर ये लोग भी प्रेत योनि में आकर के ही फंस जाते हैं। ऐसे लोग जो किसी रीजन के कारण आत्महत्या कर देते हैं, ऐसे लोग भी प्रेत बन जाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि अगर कोई जातक अगर सचमुच में आत्महत्या कर लेता है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। मेरा एक और अन्य यूट्यूब है जिज्ञासा ज्ञान की प्यास, उसमें जाकर के उस वीडियो को देखिए। उसमें यहाँ तक भी बताया गया है कि अगर कोई जातक आत्महत्या करता है तो उसकी जो प्रेत योनि में जो हालत होती है वो इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि मनुष्य रूप में रह कर के उस जातक को लगता है कि मुझे ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है तो मरना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपको पता नहीं है कि जब मनुष्य योनि में रह के आप उस पीड़ा को कुछ समय बाद भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रेत योनि में चले गए तो जन्मों जन्म लग जाते हैं वो योनियाँ, उस प्रेत योनियाँ से बाहर निकलने में, और जातक निकल नहीं पाता है और आगे उनकी बहुत बुरी दुर्गति होती है। तो क्या क्या उनके साथ होता है उस वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो कभी भी अगर कुछ इस प्रकार से कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ चल रही हैं तो आपको आत्महत्या करना कोई सल्यूशन नहीं होता है। हाँ, किसी व्यक्ति के साथ धोखे से किसी की हत्या कर दी गई हो, तब वह जीव उस रिवेंज को लेने के लिए वह मृत्यु लोक तक जाता ही नहीं है। उसकी आत्मा जो है यही प्रेत लोक में फंसी रहती है, और जब तक वो रिवेंज नहीं ले लेता है तब तक उसको अपना बदला पूरा नहीं होता है, तब तक उसको शांति नहीं मिलती है। इस तरह का अगर आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी बनी हुई हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये सच्चाई होती है। इसी कारण जो है ये लोगों की जो आत्माएं हैं भटकती रहती हैं। तो और अगर इन आत्माओं को शांत करने के लिए इनके परिवार वाले अगर कुछ उपाय नहीं करते हैं, या इन लोगों के साथ होता ऐसा क्यों है, क्योंकि इन लोगों ने पूर्व जन्म में इतने अधिक दुष्ट कर्म कर रखे होते हैं। इसी कर्मों का फल भुगतने के लिए इस जन्म में राहु और शनि, या शनि और केतु आपको दंड देते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि अगर जो भी जातक पिछले जन्म में बहुत बुरे कुकृत्य करता है, बुरे कर्म करता है, तब जब उसका दोबारा मनुष्य योनि में जन्म होता है, तब उन पिछले जन्म के कुकर्मों का पाप भुगतने के लिए इस जन्म में उस जातक के ग्रहों में, यानी कुंडली में ग्रहों की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है कि उसको पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है। तो सबसे पहले दंड देने के लिए ईश्वर जो है राहु और केतु को निर्धारित करते हैं। तो कुंडली के ऐसे भाव में राहु केतु को रखा जाता है जहां पर उस जातक को जो है उन कुकर्मों का दंड यहां पर भुगतना है। फिर दूसरा नंबर शनि को दिया जाता है, वह न्याय के देवता हैं। तब भी वह इस प्रकार से उस व्यक्ति को दंडित करते हैं कि उसके साथ न्याय किया जा सके, यानी उसके कर्मों की सजा उसको भुगतना ही पड़ती है। जैसे एक जज जो है दंड देता है किसी अपराधी को, सेम उसी प्रकार से जो है शनि भी उस अपराधी को दंड देता है। अगर राहु और शनि ये भी दंड, शनि भी दंड दे रहा है, राहु भी दंड दे रहा है, तो राहु शनि और राहु केतु जो तीनों ही दंड देने के अधिकारी हैं, जब ये सब आपस में मिल जाएंगे तो सोचिए उस जातक की हालत क्या होगी।
उस जातक ने कितने बुरे पिछले जन्म में कुकर्म किए होंगे कि इस जन्म में उसकी जो है इतनी हालत बद से बदतर हो जाती है कि ना तो कहते हैं ना इधर खुआ और उधर खाई, ये वाली सिचुएशन ऐसे लोगों की बन जाती है। तो इसीलिए कहते हैं किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा कदापि नहीं कीजिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास आपकी कुंडली नहीं है और जो लक्षण मैं आगे बताने वाली हूँ, अगर ये लक्षण आपके साथ कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि यस, आपके साथ जो है आपकी कुंडली के किसी न किसी भाव में राहु शनि, राहु केतु आपस में बैठे हुए हैं जो इस प्रकार का योग बना रहे हैं। अगर किसी भी जातक की कुंडली में ग्रहों की ये सिचुएशन जो मैंने बताई है, अगर ये सिचुएशन हो रही है तो ऐसे जातकों की में परेशानी में इजाफा होने लगता है। अगर आपके पास कोई ज़मीन जायदाद है तो उससे संबंधित वाद विवाद आपके साथ होने लगते हैं, प्रॉपर्टी तक बिक जाती है। अगर आपके जो है कारखाने हैं, दुकानें हैं, बिजनेस है, ये सब कुछ ठप हो जाता है। पिता के ऊपर कर्ज इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसका वो जो नुकसान है वो चुकाना ही बहुत अधिक मुश्किल हो जाता है और वो कर्जों में दबता चला जाता है। अगर नौकरी लगी हो तो नौकरी तक छूट जाती है। तो इस प्रकार के इतने सारी चीज़ें उनके साथ दुख भरी होने लगती हैं कि घर में परेशानी का माहौल बढ़ता ही जाता है। अगर किसी भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग बन रहा है तो अक्सर देखा गया है उसके घर की दीवार या घर की जो छतें होती हैं उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। कई बार तो यहाँ तक भी देखा गया है कि घर में सब साफ सफाई की गई है, उसके बावजूद भी वो जो बदबू, कुछ एक अजीब तरह की बदबू होती है कि वो बदबू जाने का नाम ही नहीं लेती है। ऐसे जातक के घर में तरह तरह के जीव जंतु प्राणी दिखाई देने शुरू होते हैं, यानी वो कहीं से कुछ ना कुछ जो है कहीं से सांप निकल जाएगा या कुछ जहरीले जो है जीव जंतु जो है घर में निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी की जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग बन रहा है तो आप कह सकते हैं कि उस जातक के ऊपर किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रेत बाधा बहुत जल्दी असर भी कर सकती है और जिसके कारण आगे उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर इस प्रकार की कोई चीज़ आपके साथ हो रही है तो आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली अवश्य दिखवानी चाहिए, तभी जाकर के उसके आप उपाय अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं तो आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार कुछ उपाय बता रही हूँ, या रैंडमली मैं उपाय बता रही हूँ, लेकिन आप जो भी ये उपाय करेंगे बेटर है किसी ज्योतिषी से कंसल्ट करिए, फिर उपाय करिए, तब जाकर ये उपाय ज़्यादा अच्छे से आपको प्रभाव देंगे। अदरवाइज़ कुछ भी आपने उपाय कर दिया तो आपको ये उपाय नुकसान भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला कुंडली में जो उपाय आता है कि अगर मान लीजिए आपके घर में किसी की इस प्रकार से किसी की हत्या हो गई है या साजिश के तहत उसको मारा गया है, एक्सीडेंट में कुछ हो गया है, तो ऐसे लोगों का जो है श्राद्ध कर्म आपको नित्य करना चाहिए। और अगर इस प्रकार से कुछ घटनाएं अगर आपके घर में दिखाई दे रही हैं तो हो सके तो अमावस्या के दिन भी आप उनका श्राद्ध और पूजन अवश्य करें। अगर कोई कन्या अगर आपके घर में है तो अगर उसका विवाह कर रहे हैं तो कन्यादान आपको अवश्य करना चाहिए। अगर किसी के घर में कन्या नहीं है तो आप गाय का दान अवश्य कीजिए, इससे भी इस योग से मुक्ति मिलती है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु शनि केतु परेशान कर रहे हैं, उनके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है जिसे कालहस्ती मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे राहु केतु से संबंधित पूजा अर्चना की जाती है, तो आप वहाँ जाकर के पूजा करवा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु शनि केतु ये सब जो है बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो कोशिश करिए इनसे संबंधित आप उपाय जो है आप कर सकते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप केतु से संबंधित उपाय करना चाहते हैं, कुत्तों की सेवा करते हैं, यानी गली में जो कुत्ते होते हैं उनकी अगर आप सेवा करेंगे, उन्हें कुछ खिलाएंगे, खासकर काला और सफ़ेद कुत्ता अगर आपको दिखाई देता है तो उससे बहुत अधिक फ़ायदा होगा। तो उनको खाना अवश्य खिलाइए। ऐसा नहीं है कि आपने मीठे बिस्किट जाके खिला दिए, तो दूध हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब अगर आप उनको खिलाएंगे, उनकी सेवा आदि करेंगे तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। साथ ही साथ अगर आप लोग शराब, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं, जिनका राहु केतु शनि खराब होता है, उनको इन चीज़ों को अवश्य त्याग देना चाहिए। और जब भी आप कोई उपाय शुरू करते हैं तो इन उपायों में कुछ नियम अपनाने पड़ते हैं इन उपायों के दौरान। तो अगर आप उन नियमों को नहीं अपनाएंगे तो आप चाहे जितने भी उपाय कर लीजिए, आप कोई उपाय फल नहीं दे सकते हैं।
उसके बाद अगर मान लीजिए कई जातक ऐसे होते हैं जो ब्याज पर धंधा करते हैं, यानी ब्याज पे पैसे देते हैं और उस पैसे का जो इंटरेस्ट आता है उससे अपना घर परिवार चलाते हैं। अगर आप इस प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं तो ये आप बंद कर दीजिए। अगर आपका किसी के साथ, पराई स्त्री के साथ कोई नाजायज़ संबंध है तो ये नहीं होने चाहिए। अगर आप ये करेंगे तब भी राहु केतु शनि आपको परेशान करते हैं। अगर आप इनके ग्रहों से संबंधित जो है वैदिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, बीज मंत्र है, गायत्री मंत्र है, तो इन मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तब भी आपको अधिक फायदा प्राप्त होता है। शनि की शांति आपको करवानी चाहिए, शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए, महामृत्युंजय के जो मंत्र है उनका जाप करना चाहिए। राहु को ठीक करने के लिए कोशिश करिए कि आप जो है शिव भगवान की पूजा करिए, शिवलिंग पर जो है रुद्र अभिषेक करिए, इससे राहु ठीक होता है। और राहु के मंत्रों के साथ साथ शिव के मंत्रों का भी आपको जाप करना है। अगर आप केतु को ठीक करना चाहते हैं तो केतु को ठीक करने के लिए आपको है गणेश भगवान की पूजा करनी होती है, गणेश भगवान के मंत्रों का आपको जाप करना होता है, साथ ही साथ केतु के मंत्रों का जाप करिए। अगर आप शनि को ठीक करना चाहते हैं तो शनि के मंत्रों का जाप करिए। शनि के को ठीक करने के लिए आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान गायत्री पढ़िए। तो ये सब जो है, अगर आप इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये ग्रह इन देवी देवताओं के साथ जुड़े हुए होते हैं, इनका संबंध होता है, ये इनके देवता होते हैं। तब अगर आप इनके देवताओं को अगर आप प्रसन्न करते हैं तो शनि के जो, अगर आप कहेंगे देखा जाए तो शनि के देवता ब्रह्मा जी भी होते हैं। तो शनिवार के, अगर शनि को ठीक करना है तो शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ में जाकर के वहाँ पे दीपक जलाइए, तेल का दीपक जलाइए। वहाँ पर बैठ कर के जो है आप ब्रह्मा जी की पूजा इनडायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप शनि से संबंधित मंत्रों का जाप करते हैं तो यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो फिर शनि भी प्रसन्न होंगे। बजरंग बली के मंदिर में जाइए, वहाँ पर बैठ करके आप बजरंग बली का पाठ करिए। तो वहाँ पर बैठेंगे तो शनि में, जो शनि का नवग्रह का मंदिर होता है, शनि को तेल अर्पित कीजिए, शनि के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। और सबसे बेस्ट है कि अगर आपको यही नहीं पता चल रहा है कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह सही है और कौन से नहीं है, या कुंडली ही आपके पास नहीं है, तो बेस्ट है आप नवग्रहों का पाठ कीजिए। नवग्रहों का पाठ अगर आपने 108 बार अगर आप डेली उन मंत्रों का जाप करते हैं, यकीन मानिए इनका प्रभाव इतना जल्दी आपको प्राप्त होता है कि आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां चल रही थी कैसे अब धीरे धीरे ये समाप्त होने लगती हैं। तो ये थे, मैंने आज आपको बताया भूत, पिशाच, श्राप योग, पिशाच योग, ये श्रापित योग, प्रेत योग और भूत योग कि आपकी कुंडली में कैसे बनते हैं और उनके उपाय क्या है। आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, इसमें आप कंसल्ट कर सकते हैं। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।